वेलकम टू टेलीसेंस कंप्यूटर एजुकेशन। 60 दिनों की हमारी क्लासेस में आज हम हमारा जो डे है 22, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिपॉजिट स्लिप क्या होती है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिपॉजिट स्लिप कैश और चेक लिखा हुआ है मैंने। कैसे होती है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियोस देख रहे हैं, वो यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 21 तारीख से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्दी करें। चलिए, लास्ट क्लासेस में किसी तरीके का कोई डाउट हो आपका तो पूछें आप। नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, करें हम लोग स्टार्ट फिर आज का सेशन। श्योर सर। चलिए चलिए, देखिए आज का जो हमारा सेशन है डे 22 जो है हमारा मॉड्यूल 6, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिपॉजिट स्लिप को लेकर। डिपॉजिट स्लिप जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक है कैश और एक है हमारे पास चेक। तो बेसिकली कैश क्या होता है, चेक क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊँ। तो जैसे हम टेली पर आते हैं पहले। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे आप किसी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने जाते हैं तो आप एक वाइट कलर की पर्ची या वाइट कलर की जो स्लिप होती है उसको हम भरते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग पुट करते हैं, जैसे हमारा नाम, हमारा अकाउंट नंबर, हमारी बैंक ब्रांच जो भी है। इसके बाद आप जो भी अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जब आप डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ एक कॉलम आप देखते होंगे जिसमें आता है, हिंदी में कहा जाता है नोटों का विवरण, और इंग्लिश में हम कहते हैं उसको डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन बेसिकली ये है कि आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं उसको आप वन बाय वन क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यदि 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है, 50,000 रुपये डिपॉजिट किया है, तो मेरा जो स्पेसिफिक कंटेंट है कि भाई मेरे पास 100 रुपये के नोट कितने हैं, 200 के कितने हैं, 2,000 के कितने हैं, ये मैं एक डिटेल में उसको शो करता हूँ। तो इससे आसानी कैशियर के लिए होती है। कैशियर आसानी से क्या कर लेता है, उस नोट को काउंट कर लेता है, क्योंकि हम लोग जो नोट की काउंटिंग करते हैं, जैसे जैसे सपोज़ आपको नोट गिनना है तो आप ऐसे गिनते हैं 500, 1000, 1500, 2000, इस तरीके से गिनते हैं। जब कैशियर काउंट करता है तो वो नोटों के हिसाब से काउंट करता है, 1 2 3। जैसे मान लो 10,000 है तो उसने कहा कि भाई 500 के 20 नोट्स हैं। तो कैसे, मतलब हम ऐसा क्या करें कि हम उसी तरीके से स्लिप प्रिंट कर पाएँ। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से जाना है बाउचर पर। बाउचर पर आने के बाद हम आते हैं यहाँ से F4 काउंटरा पर। काउंटरा पर आने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास स्क्रीन में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो यहाँ लिखा है हमारे पास कैश, यहाँ हम लोग लिखते हैं बैलेंस जैसे 20,000, और यहाँ पर आप उस बैंक का नाम मेंशन करेंगे जिसमें आप अमाउंट डिपॉजिट कर। तो सिंपल यहाँ से आपको जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ आपने नाम लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा यस बैंक। यस बैंक लिखने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो अंडर ग्रुप है, तो ये जो F4 है ये कोई हमारे लिए नया पॉइंट नहीं है, ये पुराना ही है। तो यहाँ से आपने लिखा बैंक अकाउंट। जैसा कि मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि ये सारे ऑप्शंस अभी हम छोड़ते हैं, लेकिन जब हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, आज से हमारा बैंकिंग स्टार्ट हो गया है, तो जब हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे तो ये सारी कंडीशन फुलफ़िल करना मैंने आपसे कहा था। तो यहाँ हमने लिखा अकाउंट नंबर हमने मेंशन किया, जैसे ये अकाउंट नंबर मेंशन किया। IFSC कोड आप मेंशन करेंगे जैसे यस बैंक। शिफ्ट कोड क्या होता है, शिफ्ट कोड जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, शिफ्ट कोड क्या होता है, तो शिफ्ट कोड ये होता है कि जब ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल होता है, जब ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल होता है तब हमारे पास क्या होता है, तो क्या होता है, शिफ्ट कोड आता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल, तो हम ऑफलाइन मतलब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ही कर रहे हैं, तो उसके लिए इसको आप छोड़ देंगे। ब्रांच बताएंगे आप हरदा। इसके बाद अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन आज के लिए आप नो रखिए, इसको यस करना मैं बताऊंगा अभी आपको नेक्स्ट क्लासेस में, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं। सिंपल आप कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने 20,000 रुपये डिपॉजिट किया, तो एक तरीका तो ये होता है कि कंट्रोल ऐसे डायरेक्ट सेव हो जाए, और एक तरीका है कि आप कंट्रोल ए का यूज़ ना करें, आप यहाँ से एंटर करें। एंटर करने के बाद वो हमसे पूछता है कि कैसे आप जमा कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं हम, कैश 20,000। ये एक स्क्रीन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये एक हमारे पास स्क्रीन है जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब होता है नोटों का विवरण, कितने नोट है हमारे पास। तो मैंने यहाँ लिखा जैसे फॉर एग्जांपल अब 20,000 का एडजस्टमेंट है, तो 2,000 के तो नोट अब खैर बंद हो गए हैं, 1,000 आता नहीं है, तो हमने यहाँ 500 के माने जैसे कितने मान सकते हैं हम, 20 मानते हैं, तो 10,000 यहाँ से हो गया। 200 के हम मान लेते हैं
जैसे 100, ओ सॉरी, तो ये ग्रेटर हो गया अमाउंट, जैसे इसको हम मान लेते हैं 50। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 20,000 का स्लिप पूरा हो गया। इसको आप सिंपल सेव करेंगे। तो ये कोई मैजिक नहीं था, मतलब आपके पास जो ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस आपने पुट किए हैं। अब सिंपल यदि आपको प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से आते हैं, जहाँ हमारे पास एक ऑप्शन लिखा है बैंकिंग। ये एक नया पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से देखें आप इसको। बैंकिंग, बैंकिंग पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है डिपॉजिट स्लिप। इस डिपॉजिट स्लिप पर जब आप जाएंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ बैंक है हमारे पास, तो हमने यहाँ लिखा यस बैंक। तो यस बैंक लिखने के बाद पूरा स्क्रीन हमारा ब्लैंक है। ये तो फिर वही बात हो गई कि हमने सब कुछ किया, आखिरी में आउटपुट हमारा 0 आया क्योंकि एंट्री नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऑप्शंस आपको अनेबल करने होंगे। जैसे ये जो ट्रांजेक्शन था ये कैश का था, तो यहाँ से आप करेंगे स्पेस, सॉरी यहाँ से आप करेंगे F5 प्रेस। F5 जैसे ही आपने किया तो यहाँ ये ऑप्शन हमारे पास आ गया चेक का, सॉरी कैश का। तो यहाँ कैश की 1 तारीख है, कैश है, इंस्ट्रूमेंट डेट है, प्रिंटेड नो और अमाउंट है। यदि आप इस स्क्रीन का प्रिंट निकालना चाहते हैं, मतलब इस पेज का यदि प्रिंट आउट चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, स्पेस, जैसे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ से आपको सिंपल यहाँ से स्पेस बटन प्रेस करना है। स्पेस करने से ये जो आपको ये जो लाइन अभी येलो कलर में शो हो रही है ये ब्लू में शो होगी। जैसे ये स्पेस किया मैंने मेरे इससे, अब यहाँ से आपको Ctrl+P करना है। जैसे ही आप Ctrl+P करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, देन प्रिंट। तो हम प्रीव्यू पर जाते हैं, यहाँ से इसको हम जूम करेंगे, जूम पर आप गए तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक शॉर्ट, मतलब बहुत स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, जो लिखा है बैंकर कॉपी। इसका मतलब है कि एक कॉपी जो रहेगी ये बैंक के पास रहेगी और एक कॉपी जो रहेगी वो एज अ कस्टमर आपको प्रोवाइड की जाएगी। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कस्टमर कॉपी मेरे पास लिखा हुआ है, दोनों ही स्लिप एक ही है, बस डिफरेंस ये है कि एक कॉपी बैंक के पास रहेगी, एक कॉपी हमारे पास रहेगी। तो इसी को हमने कहा क्या, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं इसको मैनेज करते हैं, कि इसको हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। तो ये है हमारा कस्टमर कॉपी और एक हमारे पास क्या है, तो क्या है आपका बैंकर कॉपी। कैसे करना है एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूँ, इसको देखिए। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, 1 मिनट, चलिए देखिए। आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ से जाना है F4 पे। F4 पर आने के बाद कैश, यहाँ आपका बैलेंस, देन यहाँ पर आप उस बैंक का नाम मेंशन करेंगे जिसमें आप डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने क्रिएट किया ICICI बैंक, सॉरी ICICI बैंक, यहाँ आएगा आपका बैंक अकाउंट। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुटअप करना है। IFSC आप बताएंगे ICICI बैंक, ब्रांच आप बता देंगे यहाँ पर, जैसे टिमन्नी है या नागपुर है, जैसे नागपुर लगता है तो नागपुर, नागपुर। ये ऑप्शंस कुछ भी नहीं देना आपको, सिंपल आप सेव करेंगे। आपको Ctrl+A का यूज़ नहीं करना है, यहाँ से आप करेंगे स्पेस, एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमने कैश में डिपॉजिट किया है, तो कैश। यहाँ हमारे पास है डिनोमिनेशन मतलब होता है नोटों का विवरण। तो 30,000 का एडजस्टमेंट करना है, तो आपने कहा जैसे ये कितने हैं हमारे पास 15, तो 7,500 हो गए। यदि आप कहते हैं 25 तो ये हो गए 12,500। हम यहाँ 30,000 है, मतलब हम यहाँ करेंगे 40 नोट और यहाँ पर हम करेंगे 100 के जैसे 100 नोट। तो हमारा अमाउंट हो गया कितना, 30,000। सिंपल आप सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद आपको एस्केप से बाहर आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है बैंकिंग पर एक ऑप्शन हमारे पास आता है डिपॉजिट स्लिप। इस डिपॉजिट स्लिप पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसे पहले तो क्या हो रहा था, केवल एक ही ऑप्शन था हमारे पास यस बैंक, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है यस बैंक और एक है हमारे पास ICICI बैंक। इस पर आप गए, इस पर जाने के बाद पूरी स्क्रीन ब्लैंक आपको मिलेगी। तो सिंपल आपको यहाँ से F5 पर जाना है, कैश पर जाने के बाद हम यहाँ से करते हैं स्पेस करने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं Ctrl+P के बाद आप यहाँ से करेंगे आई प्रेस करने के बाद इसको आपको बड़ा करना है Alt+Z से। तो ये 2 कॉपी है हमारे पास, एक हमारे पास है बैंकर कॉपी, एक हमारे पास है कस्टमर कॉपी। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। इसको लेकर किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछें।
नो सर, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो ये है हमारा क्या, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिपॉजिट स्लिप में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास कैश और एक है हमारे पास चेक। तो ये तो मैंने आपको कैश बताया। अब हम डिस्कस करेंगे चेक। तो चेक मैं आपको आज ही बता देता हूँ, देखो डिले करने से कोई मतलब नहीं है, इसको हम आज ही डिस्कस करते हैं। तो चेक डिपॉजिट के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल बाउचर पे जाना है। डिफरेंस क्या होगा कि जब आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप F4 पर आ रहे हैं, लेकिन जब आप चेक डिपॉजिट करेंगे तो आपको F6 पर जाना पड़ेगा। रीज़न, चेक जो होगा वो पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू आपको मिलेगा या पर्टिकुलर पार्टी के थ्रू आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पर आने के बाद यहाँ नाम लिखा आपने, जैसे फॉर एग्जांपल जयेश। अमाउंट रिसीव हो रहा है, इसका अर्थ है इनडायरेक्ट इनकम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल आप इसको सेव करेंगे। यहाँ आपने लिखा जैसे 3000, और यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है कि कैश ना लिखकर, कैश नहीं लिखेंगे आप, यहाँ आप उस बैंक का नाम लिखेंगे जिस बैंक में आप इस चेक को डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ICICI बैंक, इस पर आप गए, आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास ट्रांजेक्शन टाइप क्या है, चेक या DD। चेक मतलब चेक तो आप जानते ही हैं, DD मतलब होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो ये भी चेक के जैसा ही होता है, हालांकि बाउंस कभी नहीं हो सकता DD। तो ठीक है, अभी तो उसको लेते हैं हम। इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब होता है जो भी आपका चेक नंबर है, सामने वाली पार्टी ने जो चेक दिया है उसका नंबर हमने मेंशन किया 6 डिजिट का, 200-101। बैंक नेम पे ये ऑप्शन बनता है अब कि आपका अकाउंट ICICI बैंक का है। अब सामने वाली जो पार्टी है उसका अकाउंट ICICI बैंक का ना होकर अदर किसी पार्टी का हो सकता है, अदर किसी बैंक का हो सकता है। इसका मतलब है कि आप तो ICICI बैंक के कस्टमर हैं, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो इस बैंक का कस्टमर नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो यदि नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ इस लिस्ट ऑफ बैंक्स में आप देख रहे हैं दो ऑप्शन है, एक है नॉट एप्लीकेबल और एक है स्पेसिफिक बैंक नेम। तो इस पर आप जाएंगे, यहाँ आपने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, इसको सेव किया आपने। सेव करने के बाद ठीक, यदि आपको प्रीव्यू वैसे ही निकालना है तो आपको सिंपल बैंकिंग पे जाना है, डिपॉजिट स्लिप पर जाना है, ICICI बैंक। यहाँ आपको F5 वगैरह कुछ भी प्रेस नहीं करना, आप सिंपल स्पेस करेंगे। यहाँ आपको आया था स्पेस बटन, स्पेस आपने प्रेस किया, यहाँ से कंट्रोल P के बाद I प्रेस करेंगे आप, और सिंपल आप यहाँ से जूम पर क्लिक करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका क्या आएगा, तो क्या आएगा, चेक डिपॉजिट स्लिप। क्या दिखा रहा है इसमें, एक बैंकर कॉपी है और एक क्या है, कस्टमर कॉपी। बैंकर कॉपी में आपकी बैंक का नाम है ICICI बैंक, ब्रांच आपकी नागपुर लगती है, अकाउंट नंबर आपका ये, अकाउंट होल्डर नेम मतलब जो भी हमारी कंपनी का नाम है उसको हमने पिक किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, चेक या DD, चेक नंबर ये लिखा है, ये है। इसके बाद बैंक नेम, किस बैंक का चेक दिया, आपका अकाउंट ICICI का है, लेकिन सामने वाली जो पार्टी है जिसने आपको अमाउंट पे किया है उसका अकाउंट जो है वो कहाँ का है, कोटक महिंद्रा बैंक का है, 3000 का चेक उसने दिया है हमको। तो ये है हमारा चेक डिपॉजिट स्लिप। इसको लेकर कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछें। नो सर। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस करें हैं, एक है हमारा कैश डिपॉजिट और एक है हमारा चेक डिपॉजिट। आई होप आपको ये दोनों कंटेंट समझ आए होंगे। तो एक बार इसकी आप प्रैक्टिस कर देखें, किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लें, या तो व्हाट्सएप पर आप पूछ लें या फिर आप कल का जो हमारा डाउट सेशन रहेगा वहाँ आप पूछ सकते हैं। अब कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैंने आपसे कहा है कि बैंकिंग हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप, जैसे मैंने आपको डिपॉजिट स्लिप बताया है, कल मैं आपको बताऊंगा कि चेक से पेमेंट कैसे होता है। जैसे आज चेक से रिसीविंग तो हो गया है, कल हम डिस्कस करेंगे चेक से पेमेंट कैसे होता है, फिर आगे हम देखेंगे चेक कैंसिल कैसे होता है, ब्लैंक चेक कैसे होता है। तो ये 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर देखें, किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ लें। चलिए, आज